तो ये है डाइपोल इंटरेक्शन का दूसरा पार्ट। इसमें जो मैंने पहले पार्ट में बताया था उसका एक ही मैं एप्लीकेशन लेके आया हूँ। ये बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। देखो इसमें क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ गिवन है और एक्स एक्सिस में दे दिया है, उसका एंगल दे दिया है। ठीक है, तो एंगल दे दिया है। अब क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस डायरेक्शन में जा रही है, डाइपोल ऐसे है, तो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 30 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी है, लेंथ दे दी है और टॉर्क गिवन है। तो अब तुमसे कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी बताओ। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में तुम्हें डाइपोल की ज़रूरत पड़ेगी। अब डाइपोल तुम्हें पता ही नहीं है, डाइपोल में की लेंथ पता है लेकिन चार्ज नहीं पता है, तो तुम डाइपोल निकाल नहीं सकते हो। तो यहाँ पर दिमाग की बात यह है, मैंने टॉर्क का फार्मूला लिखा और इसका लिखा। पोटेंशियल ये जो डाइपोल है और इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों कट जाएंगे, और अगर ये कट जा रहे हैं तो फिर बस हमारा आंसर यहाँ से डायरेक्ट निकल के आएगा। टॉर्क गिवन है, हमें एंगल गिवन है और डायरेक्टली निकल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एक तरीका है चीज़ों को सॉल्व करने का। अब हम बात करते हैं, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन इस बार हम लोग बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहाँ से असली सवाल आते हैं क्योंकि वो केवल बोर्ड लेवल है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखो कि फोर्स जो है ज़ीरो और नॉट ज़ीरो भी हो सकता है। ज़ीरो तो फोर्स नॉन ज़ीरो तो पता ही है, कहीं भी रख दो तो फोर्स लगेगा ही, रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। लेकिन ज़ीरो कब हो सकता है, जैसे मान लो ये हमारा डाइपोल रखा हुआ है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मान लो 3 4 1 2 3 लिखा है, तो माइनस क्यू और क्यू दोनों पे 3 3 है, तो ये कोई फोर्स नहीं लगेगा इनमें। समझ रहे हो, एक जा रहा है इधर को, एक जा रहा है इधर को, तो दोनों कट गए आपस में। समझ गया, तो फोर्स ऐसे ज़ीरो हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। और ये क्या लिखा है, टॉर्क तो पता ही है, मे और मे नॉट भी ज़ीरो, ये तो पहले से ही बताया। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, ये होता है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी देखो, जब भी सवाल आएंगे सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी लिख लो। पोटेंशियल एनर्जी का पार्शियल डिफरेंशिएशन जब तुम करोगे तो तुम्हें फोर्स मिलेगा। तो फोर्स जब भी कैलकुलेट करने को आएगा तो इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन है। पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, फोर्स पूछा है एट दिस पॉइंट पर। ठीक है, तो मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूँगा और माइनस तो लगाऊंगा ही अलग से, तो माइनस लगा दिया, डॉट प्रोडक्ट लिया तो पी नॉट टू एक्स स्क्वायर वाई आ गया। अब मैं इसका लूँगा पार्शियल डिफरेंशियल। पार्शियल डिफरेंशियल तुम्हें पता ही कैसे लेते हैं, तो पहले x के रिस्पेक्ट में ले लिया, फिर y के रिस्पेक्ट में ले लिया, क्योंकि दो ही हैं। तो तुम z के रिस्पेक्ट में करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, सब कांस्टेंट और ज़ीरो ही आएगा। तो ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल ले लिया तो ये वैल्यूज़ आ गई, फिर लास्ट में जो वैल्यूज़ आ गई उसमें -1 1 और 1 डाल दिया, तुम्हारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम जाते हैं स्लाइड्स पर, तो इसमें कुछ दिखाना था। अब हम बात करेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के केसेस मैं बता देता हूँ किस तरीके से हैं, लिख के ही बताऊँगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, पहला केस है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। पहले हमने पढ़ा था ये चार्जेस हैं, लेकिन इस बार क्या है, ये इंडिविजुअल डाइपोल्स हैं। ये P1 है और ये P2 है। अब इन दोनों को r डिस्टेंस से सेपरेट करा गया है। ठीक है, तो अगर इस डाइपोल की डायरेक्शन ये है और इस डाइपोल की डायरेक्शन ये है, इधर भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये एक लाइन में ही इनकी डायरेक्शन है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इधर ही आएगी। अगर P की वजह से मान रहा हूँ तो इधर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, समझ गया। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपना वही फार्मूला लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, -P.E। इस डाइपोल की वजह से ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख सकता हूँ और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लूँगा और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉस क्या है, कॉस 0 है यानी कि 1 है, तो माइनस लिखा, P2 लिख लो। चलो मैंने P2 लिख लिया, मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, कॉस 0 तो 0 ही 1 है होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिख रहा हूँ, मुझे पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, 2K_P1 लिख दो, P/r⁵ ये होता है ना। बस अब ये आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको पार्शियल डिफरेंशियल कर दूंगा तो मुझे फोर्स मिल जाएगा, तो माइनस में ही आएगा फोर्स भी। तो फोर्स क्या हो जाएगा, जब मैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरा वही आएगा, क्या बोलते हैं इसको, मैंने डिफरेंशिएट करा तो P2 तो अलग से लिख ही दो। P2 लिखने के बाद ये क्या हो जाएगा, 2K, चलो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, अभी मुझे देर लग रही है, इसका डायरेक्टली लिख देता हूँ, -6K_P1 P2/r⁴। तो ये तुम्हारा हो गया पार्शियल डिफरेंशिएट करने के बाद फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, अब दूसरा केस ले लेते हैं। अब क्या है, ये जो डाइपोल्स हैं इनकी डायरेक्शन है ऊपर,
तो अगर मैं ये मान लेता हूँ तो उसको कैसे लिखा हुआ है, ये चार्जेस हैं माइनस क्यू प्लस क्यू। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, जैसे कि इसके लिए ये है तो ये क्या प्लस की तरफ ही तो भाग रहा होगा। तो ये आगे तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये P2 है, ये P1 है। अब मुझे लिखना है फार्मूला, तो मैं फिर से वही करूँगा, पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू माइनस। अब इस बार क्या है, अगर ये इधर जा रहा है तो ये इधर है, यानी कि 180। तो cos 180 क्या होता है -1, तो माइनस से माइनस कट गया तो ये प्लस हो गया। ठीक है, P2 एज इट इज़ लिख दो, उसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है, दूसरे की वजह से। तो हमें पता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होता है, डायरेक्टली हम लिख देते हैं P/R क्यू। तो ये तुम्हारा आ गया पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से मैं निकाल लूँगा फोर्स का फार्मूला। फोर्स का फार्मूला क्या आएगा, जब तुम माइनस डिफरेंशियल लोगे तो डिफरेंशियल लेने के बाद मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ P1 P2/R⁴। अब हम बात कर रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब सबसे कंफ्यूजिंग केस के बारे में। वो क्या है, वो देखते हैं किस तरीके से है। ये डाइपोल रखा हुआ है। अब देखो भाई, एक डाइपोल मैं देख लेता हूँ किस डायरेक्शन में लेना है। हाँ ठीक है, एक डाइपोल इस डायरेक्शन में है तो एक डाइपोल दूसरी डायरेक्शन में है। ये P1 है, ये P2 है, लेकिन इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो ये आ रही है। अब तो मिस्टेक हो गई। जब मैं ये निकालूंगा, इसका कॉस कंपोनेंट लूँगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा 90 यानी कि 0। तो अब मैं कर नहीं सकता हूँ, तो अब मैं इसमें कुछ तिगड़म वगैरह लगा लूँ के फार्मूला निकालता हूँ। और मुझे बस वो फार्मूला याद रखना है क्योंकि डेरिवेशन बहुत लंबा है। तो फार्मूला क्या है इसका, फोर्स का फार्मूला कुछ नहीं है, जो ये है वो ये है 3K P1 P2/R⁴ ये है। अब एक चीज़ और बता दे रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इस पूरी वीडियो में ये डाइपोल मान रहा था, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। अगर इस डाइपोल की डायरेक्शन ये है, इस डाइपोल की डायरेक्शन ये है, तो एक्चुअलिटी में अगर मैं चार्ज बताऊँ तो ये -Q, ये +Q, ये -Q, ये +Q। इसका जो बीच वाला पॉइंट है, इन दोनों का बीच वाला पॉइंट है, इन दोनों की डिस्टेंस को यहाँ पर R लिया गया है। और अगर ये मैं इसकी डायरेक्शन ऊपर को कर देता तो ये किस तरीके से बनाता, एक चार्ज इधर, एक चार्ज इधर, एक चार्ज इधर, एक चार्ज इधर। तो इसका बीच वाला पॉइंट और इसका बीच वाला पॉइंट, सॉरी ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को R लेता। समझ गए। तो अगर ये डाइपोल हैं तो ये इस तरीके से, ये इसका मिड है और ये इसका मिड है। समझ गए, इस तरीके से मैंने R को लिया है। तो मैं देख लेता हूँ और कुछ नहीं है। हाँ बस इतना ही था इस वीडियो के लिए, बस।